चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। यहाँ पे देखिए ABCD क्या है, एक समलंब है। इसमें मैं देखिए क्या कह रहा है, जिसमें AB पैरेलल DC है। यहाँ पर AB पैरेलल क्या है, AB पैरेलल DC है। नेक्स्ट, और AD इज इक्वल टू BC, और हमें दिया है यहाँ पे ये जो AD है वो बराबर है किसके, BC के बराबर है। और देखिए कह रहा कि देखिए आकृति 8.14, ये हमारी आकृति 8.14 है। इसमें दर्शाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें दिखाना है यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है वो बराबर है इसके, हमें A दिखाना है। आगे देखिए कह रहा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे जो हमारा एंगल C है, इस एंगल C को हमें इक्वल दिखाना है एंगल D के। और देखिए क्या कह रहा, थर्ड नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। ABC देखिए ABC, और इसको मिलाने से हमारा जो त्रिभुज बनेगा ABC, ये सर्वांगसम किसके हैं, इसे में सर्वांगसम दिखाना है BAD के। देखिए BAD, इस तरीके से हमें इसके सर्वांगसम दिखाना है। और क्या कह रहा विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण BD। हमें यह भी दिखाना है यहाँ पे ये जो हमारा विकर्ण है, देखिए जो विकर्ण AC है, इस विकर्ण AC को हमें दिखाना है विकर्ण BD के बराबर। तो और देखिए संकेत में क्या दे रहा है, संकेत में दे रहा है AB को बढ़ाइए। यहाँ पे जो हमारा AB है इसको हमने बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाने के लिए कह रहा है, बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर, C से होकर, ये देखिए DA है, C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। हमने DA के समांतर एक रेखा ड्रॉ करी, इसमें बनाकर के भी दिया है। और बड़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। ये जो बड़ी हुई भुजा है क्या कर रहा है, E पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें इतना दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचना कर लें। रचना तो वैसे हमें जो संकेत में दिया है हमारी वही रचना है, यहाँ पे रचना कर दिया है, लिख लीजिए। AB को बढ़ाइए, हमने क्या किया, AB को बढ़ाया, AB को बढ़ाया और C से होकर, और C से होकर, C से होकर DA के समांतर, DA के समांतर, C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। एक रेखा खींचा जो बढ़ी हुई भुजा, जो बढ़ी हुई भुजा, बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करता है। AB को E पर, यहाँ पे देखिए AB को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, E पर। AB को E पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें जो फिगर दिया है आप लोग इसमें देखिए, देखिए समलंब ABCD में क्या है, आप लोग समलंब ABCD में देखिए, लिखिए समलंब ABCD में। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो हमारा AB है वो समांतर में DC दिया है, तो राइट कर लो। AB समांतर में किसके दिया, DC के। यहाँ पे ये जो AB है ये समांतर किसके, DC के समांतर है। और देखिए क्या कह रहा है, अब जब AB समांतर DC है तो यहां से क्या हो जाएगा, आप लोग इसको देखिए, ये जो हमारा AD है वो समांतर देखिए किसके हैं,
सी के समांतर है, इसको भी लिख दीजिए। AE, यहां पे देखिए AD समांतर किसके, सी के, इसको भी राइट कर दीजिए। AD समांतर किसके हैं, सी के। तो यहां से देखिए ए इसके समांतर है, ए इसके समांतर है, तो यहां से AECB क्या हो रहा, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, और हम जानते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहां से हमारा AE किसके इक्वल हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा CD के, और यहां से देखिए ये जो हमारा AD है वो इक्वल हो जाएगा CE के। AD इक्वल हो जाएगा सी के। फिर से देख लीजिए, AE इक्वल किसके होगा, CD के, और यहां से जो हमारा AD है वो इक्वल किसके हो जाएगा, CE के। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इस तरीके से हमारे पास कुछ होगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमने देखा कि AB हमारा समांतर किसके है, देखिए AB समांतर CD है, DC है, और AD समांतर CE है। तो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, लिख लीजिए AECD एक समांतर चतुर्भुज है। AECD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और इसलिए यहां से क्या हो जाएगा देखिए, यहां से देखिए हमारा AD इक्वल CE हो जाएगा, ए भी इक्वल CD होगा, हमें जरूरत इसकी है तो इसको भी लिखिए। AD हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, CE के, लिखिए AD इक्वल टू CE। लिखिए AD इक्वल किसके हो जाएगा, CE के। और यहाँ पे देखिए हमें कुछ दिया है, यहाँ पे देखिए AD इक्वल टू में BC दिया है, तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए AD इज इक्वल टू BC। BC दिया है, लिख दीजिए। इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, राइट कर दीजिए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। और यहां से देखिए AD इज इक्वल टू BC हमें यहाँ पे दिया है, इस बात को भी आप लोग देख लीजिए, AD इज इक्वल टू BC दिया है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, AD लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इधर का, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, या फिर आप लोग AD के स्थान पे CE रख दो। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा देखिए, CE इज इक्वल टू BC हो जाएगा। CE हमारा किसके बराबर हो जाएगा, BC के, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखिए ए जो हमारा CE है, यहाँ पे देखिए ACE है, और ए जो हमारा CE है वो बराबर किसके हो जा रहा है, BC के। ध्यान से देखिए ए जो CE है ए बराबर हो रहा है BC के, यहाँ पे देखिए। अब आपको दिख रहा होगा कि CE बराबर है BC के, तो ए साइड इसके बराबर है, और हम जानते हैं कि बराबर जो भुजाएं होती हैं इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा ए वाला जो एंगल है ए बराबर हो जाएगा इस एंगल के। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, ए एंगल बराबर हो जाएगा हमारा इस एंगल के, और ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। इसको हम नाम 1 दे दे रहे हैं, इसको हमने 2 नाम दिया, इसको हमने 3, और इसको हमने 4 नाम दे दिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा, अब जो हमारा एंगल 3 है, यहाँ पे देखिए एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, तो राइट कर लीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू हमारा एंगल 4 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए किस त्रिभुज में देख रहे हैं,
BCE में। लिख लीजिए त्रिभुज BCE में। BCE में क्या है, CE बराबर BC है समीकरण 1 से, यहां से देखिए, ठीक है। CE बराबर BC है और हमारा किस बेसिस पे, समीकरण 1 से। और इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल 3 है बराबर हो जाएगा 4 के, तो इसको भी राइट कर लीजिए। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए ए वाला हमारा एंगल बराबर है इस एंगल के। अब आप लोग ध्यान से समझिए, हमें दिखाना क्या है, यहां पे हमें दिखाना है कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, यानी कि हमें ये जो ए वाला एंगल है इसको दिखाना है इसके बराबर, यही बात है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से आप लोग देखिए, अगर हम लोग इस एंगल में, एंगल 2 में एंगल 3 को जोड़ें, तो लिखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। इसका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। और आप लोग यहां पे देखिए, ये जो हमारा एंगल 1 है, इस एंगल 1 में इसको जोड़ेंगे 4 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारा कितना डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री। और देखिए रेखा पर बना कोण है, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, आप लोग देखिए, समीकरण 3 और 4 से, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहां से हमारे पास हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आप लोग यहां से समझिए, जो हमारा एंगल 3 है वो इक्वल 4 है, एंगल 3 इक्वल 4 है, तो इस 3 के स्थान पे हम लोग 4 लिख देंगे। तो लिखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस क्या है, एंगल 4। और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने एंगल 3 के स्थान पे, देखिए एंगल 3 के स्थान पे एंगल 4 रख दिया है, और यहाँ पे 3 के स्थान पे हमने 4 रखा, लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आया क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। और एंगल 2 हमारा देखिए किसके बराबर है, आप लोग ध्यान से देखिए, एंगल 2 हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एंगल ए है, ए बी है, एंगल 2 हमारा बी है। यहाँ पे देखिए एंगल ए क्या एंगल है, 2 है ना, और ए क्या है, 1 है। एंगल ए इज इक्वल टू हमारा 1 है, और एंगल बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2 है। तो यहां से आप लोग रख दीजिए, तो यहां पे 2 के स्थान में हम लोग क्या रखेंगे, बी, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। और देखिए हमें यही दिखाना था, फर्स्ट नंबर में हमें यही दिखाना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्स्ट नंबर को हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं।
तो इसके सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए हमें क्या दिखाना, एंगल सी को इक्वल दिखाना है एंगल डी के। ए हमारा एंगल सी है, ए हमारा एंगल क्या है? डी है। स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए, ए एंगल 3 है और ए एंगल क्या है? सी है। यहाँ पे देखिए कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोग सोचिए, क्या ए एंगल इसके बराबर होगा? हाँ। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लिखना चाहें एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4, लिखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए इस रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कौन कौन सा कोण बन रहा है? एंगल 2, एंगल 4, तो 180 डिग्री। या फिर आप लोग लिख सकते हो जो अंतः कोण होता है, अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। समझिए, अगर हमारे पास कोई दो समांतर रेखाएं इस तरीके से हो, कोई रेखा इसको इस तरीके से काट रही है, यहाँ पे ये जो अंतः कोण बनता है या फिर यहाँ पे जो अंतः कोण बनता है, इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। लिख दीजिए अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगल, अगर हम लोग इस एंगल को इसमें ऐड कर दें एंगल डी में, लिखिए अगर हम लोग एंगल 1 लिख दो या फिर ए लिख दो, हमने एंगल 1 में ऐड करना है क्या? एंगल डी। तो एंगल डी आप ऐड कर दो। एंगल डी हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। ये भी अंतः कोण है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा? इसको आप 6 ले लीजिए। समीकरण 5 और 6 से क्या होगा? लिखिए समीकरण 5 और 6 से यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप लोग देख के बताइए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दें। यहां से देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। स्टूडेंट्स इस 4 के स्थान पर हम लोग सी ही लिखते हैं, इस 4 के स्थान पर हम लोग सी ही लिखते हैं। तो लिख दीजिए एंगल 2 प्लस या फिर 4 ही लिख दीजिए। अभी यहाँ पे कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। चलिए हम सी ही लिख देते हैं, इसके स्थान पे आप सी ही रखिए, क्योंकि हमें सी लेकर के आना है, तो आप सी ही रखिए। देखिए यहाँ पे हमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाना है, तो हम लोग इसका जो योग है ना सी और डी के टर्म में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल सी करेंगे। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल डी करेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल डी के, एंगल 1 प्लस एंगल डी के। और स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल 2 है वो बराबर है एंगल 1 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। तो यहाँ पे आप लोग मान रख दीजिए, एंगल 2 के स्थान पे एंगल 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ से रखा है, इसको आप लोग कोई समीकरण मान लो। चलिए स्टार मार्क वाला हम ले रहे हैं, ठीक है, स्टार मार्क से रख रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल डी, और यहाँ से एंगल 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। हमें यही क्या करना था? दिखाना था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सेकेंड नंबर को सॉल्व किया। चलिए
अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है बी ए डी के। त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम दिखाना है किसके, त्रिभुज बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे अब आप लोग त्रिभुज में देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा बी ए डी में देखते हैं। लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। ए बी सी और बी ए डी में आप लोग देखिए, ए बी सी और बी ए डी में देखिए, ए यहाँ पे देखिए ए बी सी, और यहाँ से एक आप विकर्ण ड्रॉ कर दीजिए। देखिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी आ गया। ये जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज बी ए डी देखिए कहाँ पे है, बी ए डी, ए वाला त्रिभुज बी ए डी में इसमें देखना है, ए है बी है डी सी। देखिए इसमें क्या है, ये जो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा, लिख दीजिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी। क्यों बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो आप लोग राइट कर दीजिए उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ए डी है, यहाँ पे देखिए ए डी बराबर किसके है, बी सी के, हमें दिया है। देखिए ए डी बराबर बी सी में दिया है, तो ए डी बराबर लिख दीजिए बी सी के, ए डी बराबर बी सी हमें दिया है। और स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए अभी अभी हमने देखिए हमें ए साइड मिली बराबर ए साइड मिली, और अगर हम लोग इसके बीच का ए वाला एंगल इसके बीच के एंगल के बराबर दिखा दें तो हमारा साइड एंगल साइड जो सर्वांग समता है वो प्रूव हो जाएगी। तो देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो हमारा एंगल बी है बराबर है एक, यहाँ पे देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ऊपर सिद्ध किया, ऐसा लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया। चलिए स्टार मार्क वाला आप लोग राइट कर लेना, संकेत लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, ये जो स्टार मार्क है वहीं से लिया गया, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, और यहाँ से देखिए इसकी संगत साइड क्या है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो लिख दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता की कसौटी से या नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के। तो यही हमें सिद्ध करना था, देखिए हमारा सिद्ध हो चुका है। आगे देखिए मैं क्या दिखाना, मैं दिखाना है विकर्ण ए सी इज इक्वल टू विकर्ण बी डी है। तो आप लोग अब विकर्ण को देखिए क्या हमारे विकर्ण बराबर हैं। चलिए 4 नंबर लिख दीजिए। देखिए विकर्ण हमारा ए सी कहाँ पे है, आप लोग देखिए ए ही हमारा विकर्ण ए सी है, ए विकर्ण ए सी है, और विकर्ण बी डी कहाँ पे है, देखिए यही विकर्ण बी डी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा विकर्ण ए सी है वो बराबर बी डी के हो जाएगा। आप लोग सोच करके बताइए क्यों होगा, विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम सिद्ध किया है बी ए डी के, तो इसकी ये जो संगत भुजा है इसकी संगत भुजा के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिख दीजिए ए सी बराबर बी डी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम
त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियोस को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।